जो फल परमेश्वर उनको खाने के लिए मना किया था, तो जो फल था कहीं ना कहीं हवा के भी अंदर अभिलाषा पैदा कर रहा था कि वो परमेश्वर के तुल्य यानी परमेश्वर के जैसे हो जाएगी करके। और शैतान के विषय में सबसे अच्छा उदाहरण हमें बाइबल में अय्यूब के विषय में मिलता है। बाइबल में शैतान को परमेश्वर अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए उसको भेजता है। और बाइबल में हम क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के बाद भी अय्यूब का विश्वास परमेश्वर की ओर ज्यादा बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। जिसकी वजह से परमेश्वर उसको डबल आशीष देता है और बहुतायत की आशीष देता है अय्यूब को। परीक्षा से पहले हमारा जो संबंध होता है परमेश्वर के साथ, वो परीक्षा नहीं हुई होती कि वो कितना मजबूत है। जब तक हमारी परीक्षा नहीं होती हमारा पता नहीं लग पाता कि हम कितने मजबूत हैं। लेकिन परीक्षा के बाद ही हर एक व्यक्ति की, हर एक मसीह की असलियत सामने आ जाती है। लेकिन परीक्षा में जो चुनाव है वो मनुष्य को स्वयं ही, खुद को ही करना पड़ता है। जैसे जब शैतान हवा को बहका रहा था, वो हवा उसको दूर भगा सकती थी ये कह करके कि शैतान तुम झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर ने हमको उस फल के विषय में, इस पेड़ के विषय में सब कुछ बताया है, तुम चले जाओ। लेकिन हवा ने ऐसा करने के बजाय शैतान के लक्षण को, उसकी बातों को समझा, जिसका लक्षण ये हुआ कि सारी जाति में, सारी मानव जाति में पाप फैल गया। तो यहाँ गलती शैतान की नहीं थी, हवा की थी। इसलिए वचन में इस प्रकार से लिखा है, याकूब 1:14 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर खुद ही परीक्षा में पड़ता है। हम खुद ही अपनी ही अभिलाषा में पढ़कर खुद परीक्षा में पड़ते हैं। ये शैतान पर इल्जाम लगाना बिल्कुल ही गलत है। हम शैतान पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसने मुझे उकसाया तब मैंने ये काम किया करके। शैतान तो चाहता है कि ये पाप में पड़े, ये व्यभिचार में पड़े, लेकिन उससे ज्यादा, बहकाने वाले से ज्यादा हमारी खुद की ही एक गलती है, क्योंकि हम उसकी बातों में आ जाते हैं। अब हम बाइबल में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, तो परखने वाले ने तो यीशु मसीह के पास आकर के उसको परखने के लिए बोला, तो यीशु मसीह उसकी एक भी बातों में, एक भी झांसे में नहीं आया। आगे से वो ऑफर दे रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा। लेकिन वो यीशु मसीह हर एक बातें वचन के द्वारा उसके सारी बातों को मोड़ देता है। यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आ पाया और शैतान पर यीशु मसीह ने विजय पाई। और वचन में लिखा वो उसके पास से भाग गया, चला गया। लेकिन मसीह बार बार परीक्षा में पढ़ते हैं, बार बार उसकी बातों में, उसके झांसे में आ जाते हैं। और वचन में शैतान ने उत्पत्ति 3:5 में जब हवा को ललचाया कि फल खाने में, अगर शैतान किसी विश्वासी को, किसी विश्वासी बहन को या भाई को पाप के लिए, व्यभिचार के लिए भरमाता है, अडल्ट्री के लिए, यौन संबंध के लिए, तो वो अभिलाषा तो मनुष्य के अंदर स्वयं ही होती है, पहले से ही होती है। शैतान तो सिर्फ उनको भरमाता है, ऐसे उकसाता है सिर्फ करने के लिए। लेकिन अगर विश्वासी चाहे तो प्रभु का सहारा लेकर के, वचन का सहारा लेकर के वो मना कर सकते शैतान को। शैतान को खत्म ना करने का एक कारण तो ये है कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है विश्वासियों की परीक्षा लेने के लिए, ताकि उनका विश्वास बढ़ा सके। जब भी शैतान एक विश्वासी को खत्म करने की योजना बनाता है और उसे नाश करने की योजना बनाता है, उसी समय में परमेश्वर विश्वासी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की योजना बनाता है। शैतान सोचता है कि मैं इसको परमेश्वर से दूर कर दूंगा, ये उसकी सोच, उसकी थिंकिंग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर की सोच ये होती है कि शैतान इसको भरमाएगा और ये इसको बहकाएगा और मैं इसको ज्यादा और भी दुगना विश्वास में बढ़ाऊंगा। शैतान इस बात को भूल जाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में बुद्धिमान है और वो शैतान अपनी दृष्टि में ही मूर्ख ठहरता है। वो काम तो अपना करता है लेकिन महिमा उसमें परमेश्वर की होती है, क्योंकि परमेश्वर उसको दुगना विश्वास में बढ़ाना चाहता है। इसलिए वो इस पाप में या फिर व्यभिचार में या पाप में गिरा, ताकि वो दोबारा विश्वास करे और पूरी रीति से मन फिरा के प्रभु की ओर आए और बचाया जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अविश्वासियों के विषय में परमेश्वर किस प्रकार से उनको इस्तेमाल करता है। वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 5:19 में, सारा संसार उस दुष्ट शैतान के वश में पड़ा है। 2 कुरिन्थियों उसका 4:4 में लिखा है, और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, इस शैतान ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।
और केवल शैतान ने ही सारे लोगों को, संसारी लोगों को अंधा कर दिया ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पहुंचे, या फिर यीशु मसीह की आवाज को वह ना सुन सके या ना समझ सके। तो सवाल ये उठता है कि शैतान जो इस दुनिया का ईश्वर है, तो जो लोगों को वो भरमाता है और यीशु मसीह के सुसमाचार से उनको दूर रखता है, तो परमेश्वर उसे रोक क्यों नहीं देता ताकि परमेश्वर लोगों को उद्धार दिला सके? इसका उत्तर यह है कि शैतान के भरमाने की वजह से नहीं, बल्कि अविश्वासियों अपनी इच्छा से सुसमाचार से दूर रहते हैं। क्यों अविश्वासी मसीह के सुसमाचार से दूर रहते हैं? और शैतान अविश्वासियों को रोकता है कि वो यीशु मसीह का प्रचार ना सुने, उसे एक्सेप्ट ना करे। लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं अपने प्रचार को फैला रहा है, कहीं ना कहीं वो ट्रैक्स के द्वारा या मसीह लोगों के द्वारा या किसी बच्चे के द्वारा, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अब तो प्रभु लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत सारी स्ट्रेटेजी निकल गई है जो कि कोई भी पर्पस हो सकता है जिसके द्वारा प्रभु का प्रचार फैल रहा है, और प्रभु का जो सुसमाचार है वो दुगनी रीति से फैल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। और टीवी, मोबाइल, बाइबल आदि चीज़ों के द्वारा प्रभु का, इंटरनेट के द्वारा प्रभु का सुसमाचार फैल रहा है। और इन सब के ऊपर परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को कॉन्फिडेंस दिया है और अंतरात्मा भी दिया है, जिसके द्वारा वो सही और गलत का फैसला कर सके। अब परमेश्वर ने हमको आज़ादी दी है, फ्री विल दी है। और वचन में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 1:18 से 20 तक, परमेश्वर के विषय का ज्ञान सभी मनुष्यों के मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। और कहीं ना कहीं शैतान मनुष्य को अपनी ओर खींच रहा है, और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर भी मनुष्य को अपनी ओर खींच रहा है। और यीशु मसीह के द्वारा पापों के एक समा का मार्ग दिखा करके परमेश्वर लोगों को बचा रहा है और मार्ग दिखा रहा अपना। हर एक विश्वासी को एक खिंचाव दिया जा रहा है कि मसीह किस प्रकार से है, मसीह है क्या, मसीह क्यों है और क्यों आया करके। जब आप यीशु मसीह के बारे में किसी को बताते हैं तो ये भी एक जरिया है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने का और परमेश्वर का मसीह में लेके आने का, ये फैसला है। शैतान अलग अलग धर्म खड़े करके या बड़े बड़े प्रलोभन दिखा करके, जैसे कि सेक्स, शराब, टीवी फिल्में, धन दौलत इत्यादि के द्वारा मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। और शैतान एक विश्वासी के जीवन को नरक की ओर धकेल देता है और उसके जीवन को विनाश की तरफ धकेल देता है। हर एक विश्वासी के पास चुनाव का मौका होता है। तो आपको बता देते हैं, परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल कर रहा है अपने अनंत काल का परिवार बनाने में, लोगों को संयम चुनने का एक मौका देकर कौन कौन अपनी इच्छा से परमेश्वर के परिवार में आना चाहता है, ये परमेश्वर ही शैतान को इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को स्वयं ही चुनने का मौका दे करके कि कौन अपनी ही इच्छा से परमेश्वर की ओर मन फिराता है या फिर कौन परमेश्वर के परिवार में आना चाहता है। अगर शैतान ना होता तो ऐसा लगता फिर कि जबरदस्ती परमेश्वर ने लोगों को अपने परिवार में डाल दिया, किसी का मन हो या नहीं हो, भले ही कोई उसकी आज्ञा पर चलना चाहता हो या नहीं चलना चाहता हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने परिवार को जोड़ लिया। लेकिन परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालता, सबको चुनने का अवसर देता है, फ्री विल देता है। और कहीं ना कहीं परमेश्वर ही शैतान का इस्तेमाल कर रहा है। कभी कभी शैतान की आज्ञा पर दुष्ट आत्माएं किसी अविश्वासी के शरीर में घुसकर उसे अपने निर्णय में ले लेती है और उसका विनाश करने की कोशिश करती है, मरकुस 9:22 के अनुसार। लेकिन इसमें भी परमेश्वर का ही कार्य होता है। और जब प्रभु का दास किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल देता है तो इसमें परमेश्वर ही की महिमा होती है कि परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा शैतान निकला। तो यहाँ पर भी शैतान का इस्तेमाल किया जा रहा है परमेश्वर को महिमा देने के लिए। शैतान जब भी कोई योजना बनाता है परमेश्वर के विरुद्ध या मानव जाति को नाश करने के लिए, तो परमेश्वर उसे पलटकर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शैतान स्वयं परमेश्वर के राज्य को
बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये बातें शैतान को समझ नहीं आती। उसको तो यही लगता है कि मैं परमेश्वर का नुकसान कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए यूहन्ना 13 अध्याय उसका 27 वचन, मैं जब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया तो उसने यहूदा से यीशु के विरुद्ध छल करवाया और यीशु को महायाजकों और फरीसियों द्वारा पकड़वाया। शैतान तो यही सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह को खत्म कर दूंगा और उसे मरवा डालूंगा या फिर उसे नाश कर दूंगा। तो उत्पत्ति 3:15 की भविष्यवाणी कभी न पूरी होगी। उसमें कहा है उत्पत्ति 3:15 में कि यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है वो शैतान के सिर को कुचलेगा, वो उसको नाश करेगा। तो ये भविष्यवाणी कभी ना पूरी होती। लेकिन शैतान को नहीं पता था कि उसकी इसी योजना में परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना छिपी हुई थी। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बलिदान के द्वारा और मानव जाति का उद्धार है। उसको इस बात का नहीं पता था कि यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जाएगा और पूरी मानव जाति को वो उद्धार देगा और उसमें मेरा ही सर कुचला जाएगा। उसको इस बात का नहीं पता था। अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि शैतान अय्यूब पर नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की बीमारियां लाता है, फोड़े लाता है, बीमारी मुसीबतें लाता है, लेकिन अंत में उसकी अय्यूब की ही जीत होती है और परमेश्वर की महिमा होती है। इसी प्रकार से आज भी शैतान जब पति पत्नी में झगड़े करवाता है या फिर किसी को बीमारी देता है या किसी को नौकरी छिनवा देता है या किसी को आर्थिक तंगी देता है, किसी को परिवार से या समाज से सताव देता है, तो परमेश्वर इन सब परिस्थितियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि रोमियो 8:28 के अनुसार जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो वसंत तो ये बोल रहा है कि अगर आपको चलते चलते ठोकर लगती है तो उसमें भी परमेश्वर के लिए आपके लिए कोई भलाई रखी है परमेश्वर ने। अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो परमेश्वर ने आपके लिए उसमें भी कोई भलाई रखी है। अगर आपके यहाँ पर कुछ हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो परमेश्वर ने उस दुख में या प्रॉब्लम में आपके लिए एक बड़ी भलाई रखी है। और कौन होने देता है सिर्फ भलाई? सिर्फ परमेश्वर है। जब कभी जंग होती है, लड़ाई होती है कई देशों के बीच में, तो वो सारे देशों को नाश करवा देता है तोप के द्वारा, गोलों के द्वारा। और कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ें आती हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के काम को उसने खत्म कर दिया, परमेश्वर के लोगों को उसने नाश कर दिया। लेकिन शैतान की इस सारी योजना को घुमा करके, खत्म करके परमेश्वर एक अपनी महिमा को, योजना को प्रकट करता है जिसमें उन हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। और साथ ही साथ शैतान के द्वारा इन रची हुई दुर्घटना के विषय में भी परमेश्वर अपने अनंत काल का परिवार भी बना रहा होता है। कभी कभी परमेश्वर शैतान के द्वारा मनुष्य के जीवन में बुराइयां होने देता है ताकि मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींच सके। आमतौर पर मनुष्य अपने ही सांसारिक जीवन में खोया रहता है और भूला रहता है। लेकिन जो मनुष्य वचन में बढ़ने लग जाता है उसको धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आने लग जाती है कि परमेश्वर कैसे बुराई को अच्छाई में बदल देता है। जैसे उत्पत्ति में यूसुफ के साथ में हुआ था। उसके यूसुफ के भाइयों ने उसे एक गड्ढे में डाल दिया और उसे मिस्रियों के हाथ में बेच दिया और उसी के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी योजना उनके लिए रखी थी। और जब देखते हैं जब वो फिरौन के पास में गया तो उसने दर्शन देखा कि ऐसे ऐसे करके मैं बैलों को देखता हूँ, गायों को देखता हूँ। तो वो बताता उसका ये अर्थ है कि 7 साल तक गेहूं होगी, अनाज होगा फुल, 7 साल नहीं होगा करके वो अकाल पड़ेगा करके बोल दिया। और परमेश्वर ने उसमें भी उसके लिए एक बड़ी योजना रखी और उसके भाइयों को, उसके घराने के लोगों को उसी के लिए झुका दिया। तो ये बात सत्य है कि परमेश्वर हर एक बुराई में, मनुष्य की बुराई में, शैतान की ही बुराई में परमेश्वर अपनी भलाई को बैठाता है, भलाई को प्रकट करता है। और यूसुफ क्या हो जाता है? उस जगह का प्रधानमंत्री हो जाता है। तो याद रखिए कुछ भी परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। यशाया में इस प्रकार से लिखा है 46 अध्याय उसका 10 वचन, मेरी युक्ति योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी ही इच्छा को पूरी करूंगा। शैतान भले ही कुछ भी कर ले लेकिन इच्छा तो परमेश्वर ही की पूरी होगी। एक विश्वासी को परमेश्वर की योजना से, उसकी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ने के लिए शैतान किस तरह अपना योगदान देता है। तो कई लोग फिर भी ये सोचते हैं कि शैतान लोगों को ना भरमाए
तो सच में मसीह लोग प्रभु में बढ़ सकते हैं और अविश्वासी प्रभु में आ सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। आज हर एक मनुष्य के अंदर जन्म से ही पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर है, चाहे वो एक छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। इसलिए आज संसार में झूठ है, व्यभिचार है, क्रोध है, फूट है, विद्रम है, डाह है और भी बहुत सारे पाप है। अगर परमेश्वर शैतान को हटा भी ले इस संसार में से, तो भी जो मनुष्य परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेगा वो अवश्य पाप करेगा, क्योंकि उसके खुद के अंदर पाप का स्वभाव है। यीशु के दूसरे आगमन पर जब यीशु पृथ्वी पर आएगा, जो 1000 साल का राज्य है वो स्थापित करेगा, तब शैतान को 1000 साल के लिए कैद कर लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 2 से 3 तक। और उस स्वर्गदूत ने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मोहर कर दी गई। वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाएगा। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। प्रकाशित वाक्य 20:7 से 8 में फिर लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी भरमाकर यीशु के विरुद्ध लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। शैतान तो कौन होगी वे जातियां जो यीशु से युद्ध करना चाहेंगी? ये वो लोग होंगे जो यीशु मसीह में रह करके भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ना मानेंगे, यीशु मसीह को मन से कभी भी यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार ना करेंगे और वे पाप में ही जीना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि शैतान तो तब कैद में होगा, फिर इन जातियों को पाप में जिनके लिए कौन उपजेगा? कोई नहीं। उनको कौन उकसाएगा? कोई नहीं। उनको कोई नहीं भरमाएगा। और उनके स्वयं के अंदर आदम के पाप का जो स्वभाव होगा, इसलिए उनके अंदर स्वार्थ होगा और वे यीशु के राज्य में भी यीशु के अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या देखते हैं? वे जो ढीठ हो गए हैं, जो आदम हवा का स्वभाव है, पाप का स्वभाव है, वो उनके अंदर से नहीं निकलेगा और उसी स्वभाव के द्वारा वे अधीनता में यीशु मसीह को अस्वीकार करेंगे। तो इसका क्या निकला? तो परमेश्वर शैतान को अभी इसलिए खत्म नहीं कर रहा है क्योंकि शैतान को जितना भी समय दिया गया है पृथ्वी पर अपनी कार्य करने के लिए, उसे वो परमेश्वर की ही योजना पूरी कर रहा है। दूसरा, संसार में और पाप और बुराई की जड़ शैतान नहीं है, स्वयं मनुष्य है और उसके अंदर के पाप का स्वभाव और उसके बुराई, उससे जो बुराई करवाता है। और इस पाप के स्वभाव से मनुष्य को कौन छुड़ा सकता है? केवल यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें अपने अपराधों से, अपने पापों से छुड़ाता है। तो आपने देख ही लिया होगा कि परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं खत्म करना चाहता। वो इसलिए खत्म नहीं करना चाहता है क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए शैतान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं शैतान ही परमेश्वर की महिमा करवा रहा है। शैतान सोचता है कि मैं अपने कार्य को कर रहा हूँ, लेकिन वो इस भ्रम में है कि परमेश्वर ही की महिमा होती है। वो भले कितनी बुराई को प्रकट करे, उसमें भी परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करता है। तो इसलिए शैतान को प्रभु नाश नहीं करता है। इसलिए अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में डालना जरूर ना भूलें। तो इसलिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो में आगे हम प्रभु में बढ़ते रहें।